हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। फाइनली बीसीईसी का फॉर्म जो है वो आ चुका है। इस बीसीईसी को फॉर्म अप्लाई करके आप बिहार के फार्मेसी, एग्रीकल्चर, नर्सिंग, बीओटी, फिशरीज, इंजीनियरिंग जैसे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, बस एक बीसीईसी का फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे करके। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बीसीईसी के थ्रू कौन कौन से कोर्स में एडमिशन होता है, किस कॉलेज में किस कोर्स के लिए किस कैटेगरी के लिए कितना सीट है, जिस पर बीसीईसी के एग्ज़ाम के थ्रू काउंसलिंग होगा और एडमिशन होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि आने वाले हर एक वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप सबों को काउंसलिंग और एडमिशन के रिगार्डिंग हर एक अपडेट जो है वो सबसे पहले देखने को मिलेगा। अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है या बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू इंडिया के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या हमारे एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं, तो मिनिमम फ़ी जो है, मिनिमम सपोर्ट चार्ज पे करके आप जो है हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं और फॉर्म ऑनलाइन से लेकर के काउंसलिंग तक सपोर्ट ले सकते हैं। हमारा जो ऑफिस है वो LIC कॉलोनी कंकड़बाग पटना में है। हमारा हेड ऑफिस दुर्गा कुंड बनारस में है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि बीसीईसी का जो प्रोस्पेक्टस आया है वो प्रोस्पेक्टस आ चुका है 2022 का। फॉर्म ऑनलाइन भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, उस पर मैंने वीडियोस बना दिया है कि फॉर्म कब से ऑनलाइन स्टार्ट होगा। जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होगा मैं उस पर स्टेप बाय स्टेप वीडियोस आप सबों को बना दूंगा। जो भी स्टूडेंट बीसीईसी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको काउंसलिंग तक सारा इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। यहीं पर हम कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो SC कैटेगरी के लिए 16% सीट है, ST कैटेगरी के लिए 1% सीट है, EBC का 18% रिजर्वेशन है, BC 12% है, RCG गर्ल्स रिजर्व कैटेगरी 3% पर एडमिशन होगा, EWS 10% है। वहीं अनरिजर्व सीट की बात करें तो 40% है। इस कैटेगरी वाइज इसी बेस पर सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किया गया है। 2022 से होगा, 6/6/2022 तक आप फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम का डेट कब है, इसको बाद में आपको जब एडमिट कार्ड आएगा उस पर मेंशन रहेगा कि एग्ज़ाम कब है और एग्ज़ाम देने आपको कहाँ जाना है। इसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आता है उस पर मैं वीडियोज़ आप सबों के लिए बना दूँगा। इस बार से बीसीईसी के रैंक पर भी आप इंजीनियरिंग के बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपको जेईई मेंस के थ्रू बीसीईसी का जो UG/EAC का फॉर्म आता है उसके थ्रू इंजीनियरिंग कॉलेज में, बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने में फ़ायदा है, क्योंकि पहले UG/EAC से जेईई मेंस से 3 राउंड की काउंसलिंग होती है। उसके बाद जो सीट बचता है उसके बाद ही वो सीट बीसीईसी को दे दिया जाता है। ऐसे में जो भी अच्छे कॉलेजेस हैं उसका सीट जो है वो जेईई मेंस के बेस पर UG/EAC के फॉर्म से फिलअप हो जाता है। तो आपको अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप जेईई मेंस के फॉर्म के थ्रू ही एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें कॉलेजेस हैं BCEC भागलपुर, MIT मुजफ्फरपुर, JCC गया, MC मोतिहारी, DC दरभंगा, NC चंडी, LNJPIT छपरा, उसके बाद BCEC बख्तियारपुर। अगर आप बिहार के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं इंजीनियरिंग में तो आप बहुत कम परसेंटाइल पर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इस साल की बात करें तो लोएस्ट जो परसेंटाइल था वो 6 परसेंटाइल था। जेईई मेंस में 6 परसेंटाइल पर पूर्णिया एग्रीकल्चर कॉलेज में स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो इस तरीके से अगर आप अच्छे से काउंसलिंग कराते हैं किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर के तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में कम परसेंटाइल पर एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावे चलिए हम बात कर लेते हैं फार्मेसी कॉलेज की। MIT मुजफ्फरपुर और GPI गुलजारबाग जो 2 कॉलेजेस हैं जिसमें फार्मेसी कॉलेज के गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि MIT मुजफ्फरपुर में इस बार से फार्मेसी कॉलेज का एक भी सीट नहीं है। जो GPI गुलजारबाग में सीट को इंक्रीज़ कर दिया गया है। टोटल सीट देख सकते हैं 100 है। अनरिजर्व के लिए 40 सीट रखा गया है। SC 16 सीट पर एडमिशन होगा। ST का 1 सीट है। EBC 18 सीट है। BC की बात करें तो 12 सीट पर एडमिशन होगा। RCG 3 सीट पर, EWS 10 सीट पर, डिसबल कोटा 5 सीट पर और SMQ जो है वो 1 भी सीट नहीं रखा गया है।
इसके अलावा चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट जो कॉलेज है और कोर्स पर। तो यहीं हम बात कर लेते हैं फिजियोथेरेपी और ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो सीट है वो 20 रखा गया है। स्टेट सीट 20 है, अनरिजर्व के लिए 8 सीट है, एससी के लिए 3 सीट है, एसटी का एक भी सीट नहीं है, ईबीसी का 4 सीट है, बीसी 2 सीट है, आरसीजी 1 है, ईडब्ल्यूएस 2 है, डिसेबल्ड कोटा का 1 सीट है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एमएलटी में टोटल जो है वो 20 सीट है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में 20 सीट है, रेडियो लैमिंग टेक्नोलॉजी में भी 20 सीट है, और उसके बाद बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री में भी 20 सीट रखा गया है। यहीं पर कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किया गया है। टोटल सीट जो है वो 80 सीट है, जिस पर काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होना है। जो सबसे बेस्ट और टॉप कोर्स है बीएससी नर्सिंग, इसमें देख सकते हैं 5 कॉलेजेस हैं, ठीक है स्टूडेंट, जिसमें टोटल जो सीट है वो आपको 300 सीट है, ठीक है। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है अनरिजर्व के लिए 24 सीट है। एससी एसटी की बात करें तो यहाँ पे 9 और 10 सीट डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, एसटी का 1 सीट है। इसी तरह टोटल सीट जो है वो 300 सीट पर एडमिशन होना है बीएससी नर्सिंग में। वहीं हम एग्रीकल्चर कॉलेज की बात करें तो स्टूडेंट एग्रीकल्चर में जो 15% रिजर्वेशन है वो आईसीआर का है। आईसीआर से बिहार के एग्रीकल्चर कॉलेज में 15% सीट पर एडमिशन होगा। उसके बाद जो सीट बचेगा उस पर बीसीसी के थ्रू एडमिशन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका कॉलेज है, यहाँ पे भागलपुर सबौर में जो कॉलेज है उसमें 62 सीट है, आईसीआर का 9 सीट है, बीसीसी का देख सकते हैं अनारक्षित का 10 सीट है, टोटल जो है वो 27 सीट है। यहाँ पे देख सकते हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर जो है वो 27 सीट है टोटल। यहाँ हम एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको 60 सीट सभी कॉलेज में है। उसके बाद स्नातक उद्यान में 25 सीट है, बायोटेक में 30 सीट है, ठीक है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी 30 सीट रखा गया है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं फिशरीज़ में आपको यहाँ पे आईसीआर का 1 भी सीट नहीं है। कुल सीट जो है वो 40 सीट जो है वो यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कोर्स है वो एग्रीकल्चर आता है, उस पर मैंने वीडियोज़ बना दिया है। तो इतने कोर्सेस हैं जिसमें आपको बीसीसी के एक एग्ज़ाम से एडमिशन होगा। स्टूडेंट मैं एक अंदर की बात कहता हूँ, जो भी स्टूडेंट अगर बीसीसी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, अगर अच्छे से काउंसलिंग कराते हैं, अगर उनका स्कोर कम भी है, अगर अच्छे से काउंसलिंग करते हैं, कोई एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं, तो आपका एडमिशन जो है वो हो सकता है, ठीक है। अगर आप हमारे एक्सपर्ट से काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या यहाँ पर स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, इस पर आप काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करके मिनिमम चार्ज पे करके काउंसलिंग करा सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट पा सकते हैं, ठीक है। काउंसलिंग बेस पर आप जो रैंक बेस काउंसलिंग होगी उसी पर आपको काउंसलिंग करा करके सीट जो है वो दिलवाया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट